دا रियल बोल्ड टॉक के साथ मैं हूं फरहाना खान। आज हम रिव्यू देने वाले हैं भारत में अभी एक नई फिल्म रिलीज़ हुई है मिसेस के नाम से। सिर्फ और सिर्फ एक हरफी ये फिल्म का नाम है मिसेस, और 1 घंटा और कुछ मिनट तक इसकी ड्यूरेशन होगी, जो अहम और मेन स्टोरी है। उसमें दिखाया जाता है कि जी सानिया मल्होत्रा, जिसने रुचा का किरदार अदा किया है इस फिल्म में, वो डांस की एक शौकीन होती है, चुलबुली सी लड़की होती है, बहुत सारे ख्वाब होते हैं उसकी भी आंखों में। जिस तरह से मशरकी लड़कियां हैं ख्वाब देखते हुए बड़ी होती हैं और उनके कुछ ड्रीम्स होती हैं जिनको अचीव करना चाहते हैं, तो वो लड़की भी डांस की शौकीन होती है। वो चाहती है कि उसकी अपनी एक डांस एकेडमी हो और दुनिया उसको उसके हुनर से जाने, टैलेंट से जाने और अपना नाम वो रोशन करे। उसके घर रिश्ता आता है, बज़ाहिर दिखने में वो फैमिली बड़ी अच्छी होती है, बात वगैरह तय पा जाती है, और इसके अलावा जो शादी है, जो 7 फेरे हैं वो तक हो जाते हैं। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है कि उस लड़की को शादी के बाद उसके घर में कैसे ट्रीट किया जाता है। जो ससुराल, उसका मियाँ और उसका ससुर और उसका सास, जो उसके घर वालों को ये कह के जाते हैं कि हम इसको अपनी बेटी बना के रखेंगे, आज से इसका सारा कुछ हमारे ज़िम्मे, इसके ख्वाब हमारे ज़िम्मे, इसकी ज़िम्मेदारी हमारी, हम इसकी ज़िम्मेदारी और ये हमारी ज़िम्मेदारी, उसको लेके चले जाते हैं। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। असल जो इस फिल्म की जो स्टोरी है और जो मैसेज है वो यहीं से दिया जाता है कि जब एक घर की औरत को सिर्फ और सिर्फ महदूद कर दिया जाता है किचन तक, सिर्फ और सिर्फ महदूद कर दिया जाता है सफाई सुथराई और खाना बनाने तक, उसको घर की जिम्मेदारी तक। इसके अलावा उस लड़की को ये तक परमिशन नहीं होती कि आया वो जॉब कर सके, वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सके, या कुछ करना चाहती है, उसका कुछ दिल करता है तो वो कर सके। इवन के वो अपनी मर्ज़ी से खाना भी नहीं बना सकती, ना डिसाइड कर सकती है। चटनी ससुराल को चाहिए तो सिलबट्टे की पिसी हुई होनी चाहिए, चॉपर में चॉप की हुई नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें एंजाइम्स, उसमें जो बैक्टीरिया और उसमें जो हेल्दी फैक्ट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा गरम गरम फुलके चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, चाय गरम चाहिए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो एंड टाइम पे टेबल पे चाहिए, क्योंकि औरत तो होती इसलिए है। ये उस फिल्म में दिखाया गया है, और आखिर में ये दिखाया गया है कि वो जो लड़की यानी सानिया मल्होत्रा है, वो उस घर को छोड़ देती है और अपने ख्वाब को पूरा कर देती है। और उसी घर में एक और बहू आती है जो कि कहती है पहले दिन की रोटी थोड़ा जल गई थी, लेकिन अच्छा पॉजिटिव गेस्चर दिया गया। वो कहता है उसका मियाँ कि चलो कोई बात नहीं, पहली ट्राई में रोटी जल ही जाती होती है। तो ये सारा स्टोरी। अब ये फिल्म आई जहाँ पे इसको पॉजिटिव रिव्यूज़ का सामना करना पड़ा, तो वहाँ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं और इसके अलावा नेगेटिव इस पर तनकीद भी की जा रही है। किस तरह से कि एक तरफ लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, औरतें किचन में जाने के लिए नहीं बनी, औरतों को चूल्हा वगैरह नहीं देखना चाहिए, औरतों को मर्दों का खाना गर्म नहीं करना चाहिए, जिस तरह से नाम नेहाद सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो तंजीमें हैं या फेमिनिस्ट जो लोग हैं वो उनका ये नारा होता है। दूसरी जानब ये भी कहा गया कि इस तरह की फिल्में ला के औरतों का दिमाग ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। वो औरतें जो घरेलू हैं, जो घरों का काम करती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, और इसके अलावा मर्द बाहर जाते हैं, कमाते हैं, तो थके आ रहे आते हैं, तो उनका ये राइट बनता है कि वो घर में आके उनको एक अच्छा खाना, उनको घर का सुकून मुयस्सर हो सके। ये तो था आम पब्लिक का रिव्यू। आम पब्लिक की ये सोच थी जो इस फिल्म पे 2 तरह से तकसीम हुई। अब हम अपना रिव्यू बताते हैं। द रियल बोल्ड टॉक के प्लेटफॉर्म से हम आपको बताते हैं कि हमारा इसमें क्या रिव्यू है। देखें जी, इस्लाम ने मर्द और औरत को बराबर के हकूक़ दिए हैं। इस्लाम में किसी को किसी पे फोकियत हासिल नहीं है। अगर वो माँ है तो उसको माँ जैसे हकूक़ मुयस्सर हैं। अगर वो बाप है, अगर माँ है, उसके माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर बेटी रहमत है तो बेटा अल्लाह ताला की नेमत है। हर किसी का अपना दर्जा है, कोई किसी पे अजीम नहीं है, किसी को किसी पे फजीलत हासिल नहीं है। तो हम ये कौन होते हैं अपने माशरे की ये सोच बनाने वाले कि औरतें जो हैं वो एक तरह से गैरत का हम मसला बना लेते हैं अपनी औरतों को, और अपनी औरतों के ख्वाबों को हम खुद ही ढूंढते हैं और उनको एक ऐसा मुआशरा देते हैं, ऐसा उनको सबक देते हैं, तरबियत उनकी करते हैं जिससे उनका दम घुटता है। और बनिस्बत इसके कि हम अपने लड़कों को उनकी इस तरह से तरबियत करते हैं कि वो माशरे में खुले सांड की तरह घूम सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। वो किसी की आती जाती बेटी को किसी को छेड़ सकते हैं, किसी पे आवाज़ें कस सकते हैं। इवन के वो अगर पढ़ना नहीं चाहते, माशरे का मुफीद शहरी नहीं बनना चाहते, या फिर वो जिस तरह से करना चाहते हैं वो कर लेंगे, क्योंकि अम्मा अब्बा की दौलत जायदाद तो है ही जो कि उनके मरने के बाद वो सारी की सारी बेटे को मिलनी। ये एक तरबियत
ایک مخصوص گھرانے کی تربیت بچوں کی اس طرح سے ہوتی ہے۔ دوسری جانب لڑکی کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم لڑکی ہو، لڑکوں کا تو کام ہی چھیڑنا ہے، لڑکوں کا تو کام ہی ایسا ہوتا ہے باہر گلی محلوں میں ٹھہرنا، تو تم وہ باہر نہ نکلا کرو، وہاں نہ جایا کرو، یہ کیا کرو، دوپٹہ ہے وہ گلے پہ اور سینے پہ ڈال کے رکھا کرو۔ اچھی بات ہے کہ تربیت جو ہے وہ بچوں کی اس طرح سے کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے آگے چل کے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے اور ایک اور گھر میں جا کے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں پہ ہم جیسے ہی بچوں کی پیدائش آتی ہے تو یہاں پہ بحیثیت والدین ہم دونوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ جہاں پہ ہم اپنی بیٹی کو درس دے رہے ہیں کہ تم دوپٹہ پہن کے رکھو، تم گلی میں جاتے ہوئے نظریں نیچی کر کے جاؤ، یا کسی پہ بلا وجہ تم دیکھو نہ، یا اپنی شرم و حیا کی تم خود حفاظت کرو، تو ہم بیٹے کو بھی سیم وہی درس دے کہ بھائی کل کو تم نے باہر نکلنا ہے، تم نے ہی معاشرے کو سروائیو کرنا ہے، تم نے ہی باہر نکل کے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، جہاں پہ تمہیں عورتیں بھی ملیں گی، جہاں تمہیں مرد بھی ملیں گی، تو تم پہ بھی اتنا ہی فرض ہے، لازم ہے کہ جہاں ایک عورت اپنی حفاظت کر رہی ہے تو تم بھی اپنی حفاظت، اپنی شرم و حیا کی حفاظت اور کسی کی اور بیٹی یا بہن کے لیے ایک ایسا معاشرہ بناؤ کہ اس کو تمہاری کمپنی میں یا تمہاری موجودگی میں ڈر نہ لگے۔ یہ ہم سوشل میڈیا پہ بڑی وہ سنتے ہیں کہ اگر تمہاری وجہ سے گلی میں چلتی ہوئی بہن یا بیٹی راستہ اپنا تبدیل کر لے تو گلی محلے میں ٹھہرے ہوئے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک مثال دی جاتی ہے، تو بالکل ٹھیک ہی دی جاتی ہے نا۔ دونوں کی تربیت ہمیں اس طرح سے کرنی چاہیے، نہ کہ لڑکے کی تربیت ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ تو لڑکے ہیں، یعنی ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لڑکوں کا معاشرہ ہے، مردوں کا معاشرہ ہے۔ بیک ٹو دا ٹاپک پہ واپس آتے ہیں کہ یہاں پہ دو رائے تقسیم ہو گئی کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے گھر میں رہنے کا، گھرداری کرنے کا، اور مرد کو اللہ نے حکم دیا ہے باہر جانے کا، کما کے لانے کا، کیونکہ عورت کا نان نفقے کی ذمہ داری اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے۔ لیکن آج کل کے اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو آج کل جس طرح سے مہنگائی کی شرح ہے، نیا بدلتا ہوا زمانہ ہے، بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، بدلتا ہوا دور ہے، تو آج کل ایک گھر کے سربراہ کی کمائی پوری نہیں پڑتی تو دوسری عورت کو یا کسی دوسرے فرد کو باہر نکلنا پڑتا ہے۔ چونکہ دونوں باہر نکلتے ہیں تو پھر ذمہ داری بھی دونوں کی برابر کی ڈیوائیڈ ہو گئی۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک عورت سارا دن گھر میں ہے، وہ گھر کے سارے کام کر رہی ہے، کیونکہ ہاؤس وائف ہو گئی یا ایک ماں ہو گئی، اس کو تو ہفتے کے 7 دن اور 24ویں گھنٹے کبھی بھی ریلیف نہیں ملتا۔ وہ صبح اٹھتی ہے، ناشتہ بناتی ہے سب کے لیے، میاں کو بھیجنے کے بعد بچوں کی بھی کفالت کرتی ہے، اگر تو جوائنٹ فیملی ہے جوائنٹ فیملی کو بھی اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو کیا ہی یہاں اچھا ہو کہ وہ لوگ جو باہر جاتے ہیں، بھلے آج کل کا زمانہ جو ہے وہ بڑا ہی تلخ ہے، باہر جو نکلتا ہے ہر کسی کی اپنی سٹوری ہے، بعض اوقات تو یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، زمانے کی سختیاں بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر برداشت کا مادہ بھی بہت زیادہ رکھا ہے، تو وہ اس چیز کا غم و غصہ جو ہے وہ آ کے اپنے گھر کی عورتوں پہ نکالتے ہیں۔ تو یہاں پہ اپنے مزاج کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دن آپ باہر نکلتے ہو، باہر کی باتیں سن کے آتے ہو، گھر میں جو ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے وہ پورے گھر کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، تو دونوں کو تحمل مزاجی سے اگر وہ چیزیں لے کے چلیں تو زندگی آسان بنائی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو نام نہاد فیمنسٹ جو نعرے اٹھا کے لاتی ہیں پمفلٹس پہ یا پلے کارڈز پہ کہ اپنا کھانا خود گرم کرو، فلاں فلاں کچھ اس طرح کے جو کہ ہمارے تعلیم و تربیت اور ہمارے مذہب سے کے بالکل منافی ہیں، اس چیز کو ہمیں آن نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو اس کے حقوق اور فرائض بتا دیے ہیں، جہاں آپ کے حقوق ہوں گے تو وہاں آپ کو فرائض بھی پورے کرنے پڑیں گے۔ کہ آپ نے ایک مرد سے نکاح کر لیا، اب آپ اس چیز کو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ آپ کا مرد باہر جائے گا، وہ کما کے لائے گا اور آ کے آپ کے منہ میں نوالا لے گا، کیونکہ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے مرد کو نان نفقہ پورا کرنے کا۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، آج کل کے دور میں مرد اور عورت کو شانہ بشانہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام تو جدت کا مذہب ہے، اسلام تو جدت کا درس دیتا ہے، اور اس میں قرآن پاک میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو پڑھیں دیکھیں تو آج کل کا جتنی بھی سائنس ٹیکنالوجی وہ سارا کچھ اسی میں موجود ہے۔ اللہ نے اسی چیز کا درس دیا، تو کیوں ہم اس دکے یا اسی سوچ پہ ٹھہرے کہ بھائی ہمیں اپنے مردوں کا کھانا گرم کرنے میں تکلیف ہے؟ بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو
सोशल मीडिया पे या ऐसे बोलते हुए भी शर्म आ रही होती है, लेकिन सो कॉल्ड फेमिनिस्ट कर रही होती हैं। एक्चुअली जो ख़वातीन का मसला है और एक्चुअली जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि एक औरत को घर का चूल्हा देखने में या चटनी बनाने में या गरम गरम रोटियां बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, वो खुशी खुशी कर सकती है। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर आप आखिर में उसकी हौसला अफजाई करोगे, अगर आखिर में सिर्फ 2 बोल उसकी तारीफ में बोल दोगे, तो अगले उसके हफ्ते के लिए उसका सामान बन जाता है और अगले पूरे हफ्ते वो दिल लगा के काम करती है। जिस तरह से काम आजकल जिस तरह से काम करने की जगहों पे अगर कोई बॉस या कोई बड़ा आपकी तारीफ कर दे तो वो एनर्जी एक नई तरीके से आ जाती है, तो सेम औरतों का भी ये मामला होता है। और फिल्म में भी ये स्टोरी बताई गई है कि औरत को कोई मसला नहीं है घर के काम करने में, वो ईजिली कर सकती है। लेकिन जहाँ बात उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की, उसकी इज्जत की आ जाए और बात आ जाए कि उसकी नाकदरी की जा रही है, फिर वहाँ पे औरत अपना रास्ता बना सकती है। तो ये फिल्म का बेसिक स्टोरी और मॉरल ऑफ द स्टोरी था। लेकिन यहाँ पे एज यूजुअल नेगेटिव और पॉजिटिव लोग हमेशा मौजूद होते हैं। माशरे में 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया जा रहा है। अच्छे जो लोग हैं इससे अच्छा सबक ले रहे हैं, बुरे लोग बुरा सबक ले रहे हैं। और इस सब का जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि हमारी वो औरतें जो घरों में बैठ के काम शाम करती हैं और उन्होंने फिल्म देख ली, अब वो अपने अपने शोहरों को आंखें दिखाने लगी हैं और अपने घर के मर्दों को आंखें दिखाने लगी हैं कि अपनी रोटी खुद गर्म करो, हम नौकर नहीं, हम चूल्हा देखने के लिए नहीं है। वेल, ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये माशरा है, ये दुनिया है, ये सब कुछ चलता रहेगा। अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना हमें करना चाहिए कि अच्छी चीज़ों से हम सबक लें और नेगेटिव चीज़ों को हम जितना हो सके दरगुजर करें, ताकि हमारी ज़िंदगी भी आसान हो सके और दूसरों की ज़िंदगी भी हमारी वजह से आसान हो सके।